देखिए शर्त एक ही है, क्या आपको भी स्पेल करना है मेरे साथ, यू हैव टू स्पेल इट आउट। आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है, जोर जोर से बोलना है, जैसे मैम को यहाँ से सुनाई पड़ जाए। स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज असेंबली, ASSEMBLY, असेंबली। अभी मैंने बताया था ना मॉर्निंग असेंबली हुई थी, तो यहाँ से मॉर्निंग वर्ड हट गया है। असेंबली कहीं भी हो सकती है, वो मॉर्निंग में भी हो सकती है, इवनिंग में भी हो सकती है, तो वर्ड आया असेंबली। असेंबली मीन्स प्रार्थना सभा, हम जहाँ पर प्रार्थना करते हैं उसे असेंबली बोलते हैं। ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, है ना, ऑफ कोर्स मीन्स बेशक। अपरूटेड मीन्स पौधे को जड़ से उखाड़ा। देखो रूट, आपको पता है, आप सब पौधों के बीच में रहते हैं, आपको पता है कि जो पौधों में एक रूट होती है, रूट मीन्स जड़, और जड़ कहाँ होती है, वो जमीन के अंदर होती है। तो जब आप पौधे को बाहर निकालते हैं तो रूट बाहर आ जाती है, यानी अप मीन्स ऊपर आ जाती है, यानी कि पौधा जड़ से उखड़ जाता है। तो वहां बोलते हैं अपरूट वर्ड आता है, उसका पास्ट टेंस है अपरूटेड। तो अपरूटेड मीन्स पौधे को जड़ से उखाड़ा। अब मुझे बताओ, क्या पौधे को जड़ से उखाड़ना चाहिए? नहीं ना, उसकी बहुत अच्छे से छोटे बच्चे की तरह पौधों की देखभाल करनी चाहिए, है ना। पौधों से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, तो पौधों का बहुत ध्यान देना चाहिए। द नेक्स्ट वर्ड इज सैपलिंग, SAPLING, सैपलिंग। सैपलिंग मीन्स छोटा पौधा। छोटे पौधे की तो और अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। आप भी तो हमारे लिए छोटे पौधे जैसे हैं ना, आप बच्चे, और हम लोग कितने अच्छे से आपकी देखभाल करते हैं। ऐसे आपको भी अपने स्कूल में लगे पौधों पर, घर में लगे पौधों को बहुत ध्यान से उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको पानी देना चाहिए टाइम से टाइम। तो सैपलिंग मीन्स छोटा पौधा। काइंड मीन्स दयालु, है ना, कहते ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, वो एक बहुत दयालु व्यक्ति है। तो ऐसे काइंड को आप यूज कर सकते हैं। फॉरगिव मीन्स माफ करना, है ना, हमें दूसरों की गलतियों पर उन्हें माफ कर देना चाहिए, फॉरगिव। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्सेंट। आपको पता ही है कि स्कूल में एब्सेंट नहीं होना चाहिए, रोज स्कूल आना चाहिए। एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, है ना। एडवाइस मीन्स सलाह। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडवाइस। अब फटाफट मेरे साथ इन वर्ड्स को फिर से पढ़ो, बोलो असेंबली, यस, ऑफ कोर्स, अपरूटेड, सैपलिंग, काइंड, फॉरगिव, एब्सेंट, एडवाइस। असेंबली मीन्स प्रार्थना सभा, ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, अपरूटेड मीन्स पौधे को जड़ से उखाड़ा, सैपलिंग मीन्स छोटा पौधा, काइंड मीन्स दयालु, तो काइंड मतलब बी काइंड टू एवरीवन, हमें सबके लिए दयालु होना चाहिए। फॉरगिव मीन्स माफ करना, एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, एडवाइस मीन्स सलाह। तो क्या करना है अब घर में आपको इन वर्ड्स को अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करने, स्पेलिंग भी लर्न करनी है, इनकी मीनिंग भी अच्छे से आपको लर्न करने, और राइटिंग तो अच्छी बनानी ही है, क्योंकि राइटिंग सबको अच्छा ही सुंदर लिखना चाहिए। अब नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम। लेसन तो हमने पढ़ लिया अच्छे से, मैजिक वर्ड्स के यूज भी सीख लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, पहले आपको यू हैव टू गिव द आंसर फटाक से, फिर यहां पढ़ना है आंसर को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड कबीर आस्क मीठी फॉर अ नोटबुक। देखो ये क्वेश्चन है ना, हम कैसे समझते हैं कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। जो क्वेश्चन होता है उसका पहला जो वर्ड होता है वो क्वेश्चन वर्ड होता है। जैसे यहाँ कौन से क्वेश्चन वर्ड्स है, वाई है, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, और क्वेश्चन के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन मार्क है, उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो जहां पे डिड का प्रयोग होता है तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो कबीर ने मीठी से नोटबुक के लिए क्यों कहा, क्यों पूछा, तो क्यों तुम्हें पता ही है, क्योंकि वो एक दिन पहले एब्सेंट था, उसका काम नहीं पूरा था। उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम कबीर लिखेंगे, फिर हम आस्क में ईडी या डी लगाएंगे। तो कबीर आस्क्ड मीठी फॉर अ नोटबुक, इतना आंसर तो आपका क्वेश्चन से ही आ गया, आया नहीं। कबीर आस्क्ड मीठी फॉर अ नोटबुक टू कंप्लीट हिज वर्क एज ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे। बस समझ में आई कि कबीर ने मीठी से नोटबुक के लिए क्यों कहा, क्योंकि वो एब्सेंट था, वो आया नहीं था। तो हम लिखेंगे कैसे, आधा आंसर हम क्वेश्चन से उतारेंगे और बाकी हम खुद लिखेंगे। हमने कितना क्वेश्चन उतारा कि कबीर आस्क्ड मीठी फॉर अ नोटबुक टू कंप्लीट हिज वर्क एज ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे, क्योंकि वो कल एब्सेंट था, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 2, हु फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक? पिक्चर बुक कौन लाना भूल गया था? ब्रिंग मीन्स लाना, फॉरगेट मीन्स भूल गया था। हु मीन्स कौन, हु क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। और देखो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो हु फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक, कौन भूल गया था? एकता। एकता फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक। और जब सेंटेंस लिखते हैं हम तो उसके पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं, तो यहां फुल स्टॉप लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड रवि डू विद द न्यू सैपलिंग? रवि ने उस छोटे से पौधे के साथ क्या किया? रवि अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग बाय मिस्टेक। गलती से रवि ने उस छोटे से पौधे को उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया। फिर ध्यान दो, तो थर्ड क्वेश्चन था व्हाट डिड रवि डू विद द न्यू सैपलिंग, तो व्हाट क्या हो गया, एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर जब हमने आंसर लिखा वो एक स्टेटमेंट था, इसका भी पहला जो लेटर था वो कैपिटल था और लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया। तो व्हाट डिड रवि डू विद द न्यू सैपलिंग? रवि अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग बाय अ मिस्टेक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मीठी एडवाइस रवि? मीठी ने रवि को क्या एडवाइस दी, बताओ? मीठी एडवाइज्ड रवि टू से सॉरी टू द टीचर। मीठी ने रवि से कहा कि तुमको टीचर को सॉरी बोलना चाहिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ये तो आपका क्वेश्चन था कि ना व्हाट डिड मीठी एडवाइस रवि, तो आपने मीठी यहां से उतारा, फिर एडवाइस लिखा क्योंकि इसमें डिड आया है तो यहाँ डी लगा दिया, ई पहले से लगा हुआ है। मीठी एडवाइज रवि टू से सॉरी टू द टीचर, है ना। अब आपको क्या करना है, आप फटाक से कॉपी में इन आंसर्स को उतार लीजिए। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ इन क्वेश्चन आंसर्स को, यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। Why did Kabir ask Meethi for a notebook? Kabir asked Meethi for a notebook to complete his work as he was absent yesterday. The next question is who forgot to bring the picture book? Ekta forgot to bring the picture book. The next question is what did Ravi do with the new sapling? Ravi uprooted a new sapling by mistake. What did Meethi advise to Ravi? Meethi advised Ravi to say sorry to the टीचर। अब आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और इनको आप फिर से कर लेंगे। अब है आपकी वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ वर्ड्स दिए हैं मैंने, इनको आपको इसमें फिल करना है। क्या करना है इसमें आपको? होमवर्क, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, अपरूटेड मीन्स जड़ से उखाड़ा, एडवाइस मीन्स सलाह, प्लीज मीन्स कृपया, एक्सक्यूज मीन्स तो आपको पता ही तो मैचिंग वर्ड्स हैं। तो आपको क्या करना है? I could not do my homework. I could not do my homework as I was absent. May I take your eraser? तो हम क्या लिखेंगे? Excuse me. Sorry. May I take your eraser? ऐसे ही आपको बाकी खुद भरने हैं। Would you please show me your story book? Follow your doctor's advice. The floods uprooted all the trees of the forest. इसको आपको खुद ही फिलअप करना है। अब बात आती है सेंटेंस की। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो सेंटेंस होता है वो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच ऑलवेज मेक अ सेंस और इट कन्वेज अ कंप्लीट आइडिया। एक कंप्लीट आइडिया आता है। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं, इसमें क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट वन हु डज द एक्शन, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है। तो एक्शन कौन कर रहा है? काउ कर रही है। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? पूरा ईट्स ग्रास। तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब भी होता है। याद रखना कोई भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, इसको मैंने पहले भी बताया था ना आपको। अब बात आती है जम्बर्ड वर्ड्स की। जम्बर्ड मीन्स उल्टा पुल्टा, है ना। इसे लाइफ में भी होता है ना, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो हमें उसको सही करना होता है। तो क्या करना है, इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं। पहले मैं आपको एक करके दिखाऊंगी, फिर आपको खुद करना है। पहले हमें क्या लाना है? यहाँ पे सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या है? आई। हम आई ले आए। फिर हमने क्या किया? आई कुड नॉट
do my homework. I could not do my homework. मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाया. अब नेक्स्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट लाएंगे आप. सब्जेक्ट क्या है, I. तो आप इसमें I लाएंगे, फिर क्या लाएंगे, लेफ्ट. I left it at home. द नेक्स्ट वर्ड इसमें क्या है, चार वर्ड्स दिए हैं. मेड आई मिस्टेक. पहले सब्जेक्ट लाइए, आई मेड आ मिस्टेक. द नेक्स्ट वर्ड इज क्या है, ब्रिंग इट टुमारो विल आई. कोई मीनिंग आ रहा है इसका, क्या कोई मीनिंग नहीं आ रहा है. पहले सेंटेंस जंबल वर्ड्स को सही करिए. पहले आई लगाइए, आई क्या है, सब्जेक्ट. आई लाए, आई विल ब्रिंग इट टुमारो. द नेक्स्ट, ये तो आपको ही बताना है, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है. पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे. सब्जेक्ट क्या है, आई. फिर क्या किया, हम लाएंगे वर्ब. वर्ब क्या है, अपरूटेड. आई अपरूटेड आ न्यू सैपलिंग. हो गया. तो बेटा लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो जम्बल्ड होते हैं, है ना. उनको हमें उल्टा पुल्टा नहीं करना है, उनको हमें सही रखना है और सब रिश्तों को अपने सही स्थान पे रखना है ना. ऐसे जम्बल्ड नहीं करना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है. अब क्या है कंक्लूजन, व्हाट वी हैव लर्न्ड. आज हमने क्या सीखा, हमने मैजिक वर्ड सीखे. हमने क्या सीखा, हमने पोलाइट वर्ड सीखे. कौन कौन से थे, इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज. इफ समवन सेज थैंक यू टू यू, वेलकम. इफ यू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट ही सेड, pardon. Now, if you sneeze in the middle of the conversation, excuse me. And if you hurt someone, sorry. And now this is time for homework. You have to prepare a skit और रोल प्ले रिलेटेड टू दिस चैप्टर. एक नाटक तैयार करना है आपको और एक रिडल सॉल्व करनी है. आई एम वेरी कोल्ड, मैं बहुत ठंडी हूँ. आई एम मेड ऑफ आइस, मैं बर्फ की बनी हुई हूँ. आई हैव डिफरेंट फ्लेवर्स, बहुत फ्लेवर्स है मेरे. और चिल्ड्रन लाइक टू लिक मी वेरी मच. ये क्या है, चिल्ड्रन मुझे चाट के खाना चाहते हैं. तो बताइएगा, सोचिएगा क्या है, ठंडी होती है और आप खाना चाहते हैं. यू हैव टू मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर whom you love the most. आपको एक थैंक यू कार्ड बनाना है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो ड्राइंग आपको आती है वो ड्राइंग ड्रॉ करिए. आप आइसक्रीम भी ड्रॉ कर सकते हैं, सन ट्री कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं और थैंक यू लिख दीजिए. और आप मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस हैं. तो आज मैंने आपके लिए क्या बनाया है, मैंने आपके लिए ये थैंक यू कार्ड बनाया है. दिस इज फॉर यू, मेरे ही बच्चे जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ. तो ये थैंक यू कार्ड उनके लिए. थैंक यू सो मच. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड